Hello students, good morning everyone. Welcome to Angan Public School. Hope you all are doing well. Okay student, in today's live lecture of ENV, as you know we have started chapter number 10, Story of Walls. Okay, so let's get continue with the video lecture. Story of Wall, page number 87, Reached Uppercote. Story of Wall मतलब दीवारों की कहानियां. Finally today we went out with Didi to see Uppercote near Junagadh city. Didi studies history and we enjoy visiting various places with her. Zilwao, Ewsam, how huge this fort is, Yashpal, and look at what a height it is built. Jigna, oh look at this door. Have you ever seen such a long wide door, Zil? It looks very heavy. I wonder how many people would be needed to open and close this gate. Okay, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है फाइनली आज हमको हमारी दीदी के साथ जाने का मौका मिला ऊपरकोट देखने के लिए जो जूनागढ़ सिटी के पास है. हमारी जो दीदी है वो हिस्ट्री की पढ़ाई कर रही है और मुझे उनके साथ में सारी चीजें देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है. झील बोलती है वाओ ईवसन कितनी ये जो फोर्ट है, ये जो किला है वो कितना बड़ा है. यशपाल बोलता है एंड लुक एट व्हाट ए हाइट इट इज बिल्ड, और ये देखो इसकी हाइट कितनी बड़ी है. जिग्ना बोलती है और इसका डोर देखो ये कितना बड़ा डोर है, कितना लंबा है और कितना बड़ा डोर है. झील बोलती है ये बहुत ही दिखने में बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसको बंद करने के लिए, ओपन करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती होगी क्योंकि ये कितना बड़ा और कितना हैवी है. जिग्ना what do this sharp iron spoke on the door look like? Why would they have been put up? They look at this thick white wall. I have never seen such thick wall. Jigna, at some places this wall protrudes in a circular shape towards the front. I wonder why is that? Didi, it is called bastions guard. See, there are even higher than the wall. There are many bastions in the outer wall of this fort. Thick wall, huge gates and so many bastions. How strong measure have been taken for the protection of the fort. Okay, तो जिग्ना बोलती है कि यहाँ पे देखो कितने जो स्पोक बनाए गए आयरन के वो कैसे दिख रहे हैं, डोर के जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, और इसको वहां पे किस तरीके से रखा गया होगा, कैसे किया होगा. तो झील बोलती है जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, इतनी मोटी मोटी दीवारें, इसको तो देखो जरा. आई हैव सीन, मैंने ऐसी कभी भी दीवारें, इतनी मोटी दीवारें कभी नहीं देखी है. तो मुझे लगता है इसका जो सर्कुलर शेप है वो किस तरीके से बनाया गया है. और यहाँ पे जो गढ़ है जिसको बास्टियंस बोलते हैं वो देखो इनके जो वॉल है वो कितने हाई है, इनके जो दीवारें हैं वो कितनी बड़ी बड़ी है. देर आर मेनी बास्टियंस इन द आउटर वॉल, और यहाँ पे बहुत सारी आउटर वॉल में ऐसी बास्टियंस बनाई गई है. सुन इस तरीके इसको बास्टियन बोलते हैं. देखो ये जो है ना इसको बास्टियन बोलते हैं इस तरीके की दीवारों को. ठीक है, तो कितनी बनाई गई है और यहाँ पे कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, बड़े बड़े गेट है और कितनी सारी बास्टियंस है. और इसका जो मतलब हाउ स्ट्रॉन्ग मेजर हैव बीन टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फोर्ट. ठीक है, और ये किले को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से कितने स्ट्रॉन्ग मेजर्स बनाए गए हैं यहाँ पे. ठीक है, जिससे किला को आप प्रोटेक्ट कर सको. अब देखो यहाँ पे ये वाले देखो, दिस इज द बास्टियंस. ओके, Why were bastion made in the fort wall? Fort wall में bastions क्यों बनाई जाती है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट जो सोल्जर्स होते हैं ना पहले के टाइम पे है ना फोर्ट में आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ती थी. ठीक है, तो सिक्योर करने के लिए, आपके किले को सिक्योर करने के लिए, और अगर सपोज आपके पास में कोई बहुत दूर से मतलब कोई भी सामने वाली कंट्री आप पे अटैक करने के लिए आ रही है तो आप उनसे बच सको और आपके जो सोल्जर्स है वो उसको ग्रेट डिस्टेंस से, बहुत दूर से उनको देख पाए, तो इसलिए ऐसी बास्टियंस बनाई जाती थी. वाई वेर बिग होल्स मेड इन द फोर्ट, और बड़े बड़े होल क्यों बनाए जाते हैं ताकि जो एयर का वेंटिलेशन है वो अंदर आ सके और जो पूरा जो आप जो अंदर रहते हो तो पूरा अच्छे से जो पूरी एयर है वो हर जगह ऑक्यूपाई हो जाए. ठीक है, आपको अच्छे से वेंटिलेशन मिले एयर का, तो इसलिए बड़ी बड़े होल्स भी वहां पे बने गए थे फोर्ट के अंदर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लुकिंग फ्रॉम द स्ट्रेट वॉल एंड बास्टियन एट द हाइट. ठीक है, अगर आप कोई फ्लैट वॉल से, कोई एकदम फ्लैट दीवार से देखो और बास्टियन की हाइट से देखो तो क्या फर्क दिखेगा. तो स्टूडेंट जो आप स्ट्रेट फ्लैट वॉल से देखोगे ना तो आपको लिमिटेड विजन ही दिख पाएगा. ठीक है, आप थोड़ी दूर तक देख पाओगे, पर आप जब बास्टियन की हाइट से देखोगे ना तब आपको दूर दूर की चीजें भी आपको दिखाई देगी, आपको वो भी क्लियर दिखाई देगी.
वुड द सोल्जर फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल्स, और बास्टियन में जो होल है, जो यहाँ पे छोटे छोटे होल्स लगाए गए हैं, तो वो क्यों यूज होते हैं, तो वहां से जो सोल्जर होते हैं ना, वो होल से अंदर से देख लेते हैं, वो दूर से ही एनिमीज को देख लेते हैं जो आप पे हमला करने आ रहे होते हैं, इसलिए वहां पे वो छोटे छोटे बास्टियंस में हॉल बनाए गए हैं। सो मच इनसाइड द फोर्ट, ये फोर्ट के अंदर कितनी सारी चीजें हैं। ज़ील, वाज दिस फोर्ट बिल्ट बाय द किंग फॉर दिस ओन रेसिडेंस, हाउ ओल्ड इज दिस? Jigna, yes, I heard that his fort was built during the time of Chandragupta Maurya. Didi, this is very old fort. The construction of this fort was completed in before Christ 316 BC, but remained deserted for a long time. Later on in 976 AD, it was renovated. Many rulers ruled here and many made changes in the fort as they desired with zeal. Oh, see, there is a map on the fort on this board. Yes, Pal, this map shows trees, chapel, well, and look there are so many places to zeal. This means that not only the king but many other would live in the fort. Jigna, it might have been a whole town, magnificent palace. अब इसमें zeal बोलती है कि जो पहले ये जो फोर्ट बनाया था वो किसने, किंग ने बनाया था अपने रहने के लिए, खुद के रहने के लिए, और ये कितना पुराना है। तो जिग्ना उसको बोलती है कि हाँ, ये जो फोर्ट है वो काफी पुराना है और इसको चंद्रगुप्ता मौर्य जब यहाँ पे थे उस टाइम पे इसको बनाया गया था। दीदी बोलती है कि ये जो किला है वो बहुत ही पुराना है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कब कंप्लीट हुआ था, वो 319 के पहले कंप्लीट हो चुका था, बट उसके बाद में 976 में इसको रिनोवेट किया था, इसको थोड़ा अलग तरीके से थोड़ा सा रिनोवेशन कर दिया था, और यहाँ पे बहुत सारे रूलर यहाँ पे रूल करके गए थे और उनके इच्छा के हिसाब से उन लोगों ने यहाँ पे चेंज करवाए थे। ज़ील बोलती है, अच्छा ये जो पूरा फोर्ट है ना, ये इस बोर्ड पे मैप में दिया गया है, ठीक है, मैप में इसका पूरा का पूरा फोर्ट का मैप यहाँ पे बोर्ड पे लगाया गया है। यशपाल बोलता है ये मैप में आपको ट्रीज दिखाई देंगे, स्टेप वेल दिखाई दे रहे हैं, वेल भी दिखाई दे रहे हैं, एंड यहाँ पे कुछ पैलेसेस है वो भी हमको दिख रही है मैप के अंदर। ज़ील बोलती है दिस मीन दैट नॉट ओनली द किंग बट मैनी अदर वुड लिव्ड इन द फोर्ट। ज़ील बोलती है तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि खाली वो किंग नहीं रहता था वहाँ पे, ये सिर्फ किंग ने इस तरीके से, किंग के लिए नहीं था ये, खाली किंग के लिए नहीं था, वहाँ पे और भी लोग रहा करते थे। जितना बोलते इट माइट हैव बीन अ होल टाउन, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पूरा का पूरा शहर यहाँ रहता था क्योंकि इतना बड़ा फोर्ट है। मैग्निफिसेंट पैलेस, यशपाल बोलता है, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, ठीक है, ये जो पैलेस है वो कितना शानदार है। यशपाल बोलता है वाओ दिस बिल्डिंग इज रियली वर्थ सीइंग, ये जो बिल्डिंग है बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ज़ील बोलती है even those days the construction of their palaces and building was so astonishing. Jigna, today this building are being destroyed but it can be imagined that earlier there will be many big holes and large living room. Yashpal, oh see how minutely carving work has been done on the walls. Okay, तो झील बोलती है कि पहले के टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन होते थे बिल्डिंग के, पैलेस के, वो कितने अच्छे होते थे, ठीक है। जिग्ना बोलती है पर अभी के जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन है वो बहुत खराब हो गए हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि पहले के टाइम पे इतने बड़े बड़े हॉल्स बनाए करते थे, लार्ज बड़े बड़े लिविंग रूम बनाते थे, पर अभी के टाइम पे तो कितने छोटे छोटे हॉल्स बनाते हैं, कितने छोटे लिविंग रूम होते हैं, ठीक है, उनकी जो सीलिंग होती है वो भी कितनी छोटी होती है, पहले के टाइम पे कितने बड़ी हुआ करती थी। यशपाल बोलता है कि इनका जो मिनट क्रेविंग है, मतलब इतना छोटा छोटा इनका जो काम है, ठीक है, लकड़े से काम किया गया, वो कितना अच्छा लग रहा है इस वॉल्स के ऊपर। वाह व्हाट एन इंजीनियरिंग, कितनी अच्छी इंजीनियरिंग। टुडे वी हैव मैनी इक्विपमेंट, अभी के टाइम पे हमारे पास इतने सारे इक्विपमेंट है, अपने आराम से काम कर सकते हैं, तो भी अभी हमारे घर की दीवारों में जल्दी से क्रैक हो जाती है, पानी गिरना शुरू हो जाता है, ये सारी चीजें होने लगता है। पर पुराने टाइम पे कैसा होता था, बिल्कुल भी कहीं से पानी नहीं गिरता था, कहीं पे क्रैक नहीं होती थी कि तब के टाइम की इंजीनियरिंग कितनी अच्छी थी। इफ वी थिंक अबाउट हाउ द पीपल वुड हैव लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, सो मेनी क्वेश्चन विल अराइज इन अवर माइंड, हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि हाउ कुड बी वाटर रेज एट सच हाइट, उतनी हाइट तक वाटर कैसे जाया जाता था, ठीक है, ये सारी चीजें इमेजिन होगी। थिंक एंड डिस्कस व्हाट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड फॉर एयर वेंटिलेशन इन दिस बिल्डिंग, अगर ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती तो वहाँ पे एयर वेंटिलेशन कैसे किया जाता था, कैसे अरेंजमेंट करते थे, तो वहाँ पे बड़े बड़े विंडोज बनाते थे, बड़े बड़े डोर्स बनाते थे, और काफी डोर्स और विंडोज होते थे, इस वजह से एयर का आना जाना वहाँ पे अच्छे से पॉसिबल था। लुक केयरफुली एट द पिक्चर, आप ये पिक्चर को देखो, यहाँ पे कितनी अच्छी कार्विंग्स बनाई गई है, मतलब लकड़े की कितने अच्छे लकड़े से खुदाई की गई है यहाँ पे, ठीक है, कितने अच्छे कार्विंग्स बनाए गए, और यहाँ पे जो टूल्स यूज किए गए थे उनको कार्विंग बनाने के लिए कितनी अच्छी तरीके से फिनिशिंग से कार्विंग बनाया, ठीक है। अगर इमेजिन करो आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी 1 वीक तक ना है तो क्या हालत हो जाएगी हमारी, हम लोग को सब चीजों, हर काम करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ पेज नंबर 19, फोर्ट ऑफ ऊपरकोट, यहाँ पे मैप दिया है फोर्ट ऑफ ऊपरकोट का। 1 नंबर में है मेन गेट, 1 नंबर में मेन गेट दिखाया गया है आपको, पूरा का पूरा ही मैप दिया गया है इसके अंदर।
सेकंड नंबर में लश्करी वाव है, इट मीन स्टेपवेल। थर्ड नंबर में नीलम मानेक तोप है, मतलब कैनन है। फोर्थ नंबर में जमा मॉस्क है, रानकी देवी का पैलेस भी है। फिफ्थ नंबर में बुद्धिस्ट केव है। सिक्स नंबर में आड़ीकड़ी वाव है, स्टेपवेल है। सेवन नंबर में खोड़िया माता का टेम्पल है। एट नंबर में थिएटर है, जहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो। नवकांड कुओं, जहाँ पे वेल भी है, ग्रेन स्टोरेज भी है, दरगाह भी है, धक्काबारी भी है, कुंड भी है मतलब वाटर पूल भी है, और करताल तोप भी है, कैनन भी है। ठीक है, जो अटैक करने में हम कैनन का यूज किया करते थे ना, तोप बोलते हैं जिसको, तोप बोला करते, ठीक है, कैनन को तोप बोलते, वो भी है। ठीक है, नाउ टेल एंड राइट, ये जो क्वेश्चन आंसर है स्टूडेंट्स आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ठीक है, मैंने आपको लाइव लेक्चर में भी कहा था, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं दी गई है तो मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगी। पेज नंबर 91 आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है। इफ यू एंटर फ्रॉम द मेन एंट्रेंस इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज नीलम मानेक कैनन, अगर आप मेन एंट्रेंस से आते हो तो नीलम मानेक कैनन, जो कैनन है, जो तोप है, वो आपको कौन से डायरेक्शन में दिखाई देगी, तो वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट जब आप मेन एंट्रेंस से आओगे तो जो कैनन है ना वो आपको आपके लेफ्ट में दिखाई देगी। ओके, नाउ बी, इफ समवन इज नियर द बुद्धिस्ट केव, अगर कोई बुद्धिस्ट केव मतलब उसके केव के पास में है तो आपको कौन से डायरेक्शन में वाटर टैंक दिखाई देगा, तो आपके साउथ के डायरेक्शन में आपको वाटर टैंक दिखाई देगा। इन विच डायरेक्शन वुड यू वॉक फ्रॉम द बुद्धिस्ट केव टू रीच जमा मस्जिद, अगर आपको बुद्धिस्ट केव से चल के जाना है जमा मस्जिद तक तो आपको कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो आपको साउथ के साइड में चल के जाना पड़ेगा, तब जाके आप जमा मस्जिद पहुंचोगे। ठीक है, हाउ मेनी एंट्रेंस कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट, आपने जो फोर्ट का जो बाहर का जो आउटर वॉल है, जो बाहर की दीवार है, वहां कितने एंट्रेंस देखे, तो वहां पे 9 एंट्रेंस है। हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर, हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट, कितने पैलेस है वहां पे 3 पैलेस है। ठीक है, नंबर 6, वॉट आर द अरेंजमेंट डन फॉर वाटर इनसाइड द फोर्ट, और कौन से अरेंजमेंट अंदर किए गए हैं वाटर फोर्ट के, जैसे वेल है, टैंक है, स्टेपवेल है, तो कौन से अरेंजमेंट, नवगान, वहाँ पे वेल है, छोटा कुआं है, इसको नवगान बोला गया है। वाटर स्प्रिंग भी है, आड़ीकड़ी वाव भी है, मतलब स्टेपवेल भी, और लश्करी वाव भी है। तो ये सारे वाटर के अरेंजमेंट है। ऑन मैप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 45 मीटर्स ऑन ग्राउंड। ठीक है, मैप में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस किसके बराबर है, ग्राउंड, जो जमीन है उसके कितने बराबर है, 45 मीटर्स के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैप में आप काड़ी वाव और धाकाबारी के बीच का जब डिस्टेंस देखोगे ना मैप में, तो वहां पे कितना डिस्टेंस है, 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। पर आप जो ग्राउंड पे वो डिस्टेंस देखोगे ना तो 540 मीटर्स का डिस्टेंस है, कितना, 540 मीटर्स का डिस्टेंस आपको दिखाई देगा। हाउ फार इज द मेन एंट्रेंस एंड बुद्धिस्ट केव फ्रॉम ईच अदर, बुद्धिस्ट केव और मेन एंट्रेंस एक दूसरे से कितने दूर है, तो वो 8 सेंटीमीटर कितना, 8 सेंटीमीटर मैप में दूर है, और ग्राउंड पे कितना दूर है, 360 मीटर ग्राउंड से दूर है। ठीक है, जमीन पे 360 मीटर दूर है और मैप में कितना दूर है, 8 सेंटीमीटर दूर है। वाई दिस अटैक, अब 92 झील पूछती है कि ये जो सारे हमले होते हैं क्यों किए गए, वाई वी ऑल वेर टॉकिंग, हम सब बातें करते हैं, ये यशपाल बोलता है, हम सब बातें करें तो यशपाल बोलता है। आप ये कैनन देख रहे हो, ये तोप दिखाई दे रही है, वी ऑल्सो रश दैट टू सी द कैनन, हम तुरंत के तुरंत सब लोग भाग गए वो कैनन को देखने के लिए। झील बोलती दिस इज रियली बिग कैनन, ये बहुत बड़ा कैनन है, द सेम कैनन बॉल्स दैट आर ऑन द अदर साइड माइट हैव बीन यूज्ड इन इट। ठीक है, ये साइड में इसके कैनन बॉल भी दिखाई दे रहे हैं जो पहले के टाइम पे यूज करते थे शायद। दीदी बोलती है वी वांट टू नो मोर अबाउट कैनन, हमको कैनन के बारे में और जानना चाहिए। दीदी बोलती है द नेम ऑफ दिस कैनन इज नीलम, इसको जो कैनन है इसका नाम नीलम है। फ्रॉम द प्लंडर ऑफ ड्यूक मालिक इयाज वॉज ब्रॉट हियर ऑन द ऑर्डर ऑफ सुल्तान बहादुर शाह, सुल्तान बहादुर शाह के ऑर्डर पे मालिक इयाज उसको लेकर आए थे। द अदर कैनन नेक्स्ट टू इट इज नेम माणिक। ठीक है, दूसरा जो कैनन है ना उसका नाम है माणिक कैनन। दिस 2 कैनन वेर यूज्ड इन बैटल ऑफ, और ये दोनों कैनन कब यूज किए गए थे, जब बैटल हुई थी 1538 में जो बैटल हुई थी, तब सुल्तान ऑफ गुजरात और पोर्चुगीज के बीच में जब वो बैटल हुई थी, वो लड़ाई हुई थी, तब हमने यूज किया था। झील बोलती है वाई वेर सच अटैक हैपन एट दैट टाइम, उस टाइम पे ऐसे अटैक क्यों हुआ करते। दीदी बोलती है दोज डेज एम्परर एंड किंग डिड सच वॉर्स, ऐसे वॉर किया करते थे। दे ट्राई टू मेक स्मॉलर किंगडम, और वो जो किंगडम है उसको उनके बहुत छोटा बनाना चाहते थे। कभी कभी उनकी फ्रेंडशिप को मेंटेन रखने के लिए भी ऐसे वॉर्स किए जाते थे। कभी कभी एक दूसरे की 2 फैमिलीज के बीच में शादियां हुआ करती तो भी कभी कभी वॉर्स हो जाते थे, और कभी कभी उनकी जो टेरिटरी वॉर्स है, ठीक है, उनको बढ़ाने के लिए वो तो भी ये लोग लड़ा करते थे। तो ये सारी लड़ाइयाँ इन वजह से होती थी। जिग्ना बोलती आई हैव हर्ड दैट सिद्धराज जयसिंह
आर्मी कुड नॉट एंटर द फोर्ट दो ही हैड मेनी सोल्जर एंड वेपन। जो सिद्धराज जयसिंह की आर्मी है ना, वो इस फोर्ट में घुस नहीं पाई थी, जो कि उनके पास में इतने सारे सोल्जर भी थे और इतने सारे हथियार भी थे। जो झील बोलती झिकना, डोंट यू सी द वाइड एंड स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ द फोर्ट इन द मैप, देयर इज अ लॉन्ग डीप वैली नेक्स्ट टू द वॉल, हाउ कुड द आर्मी एंटर, हाउ कुड द आर्मी एंटर। क्या तुमने देखा नहीं कि कितनी बड़ी बड़ी दीवार थी वो फोर्ट में? तो आपने मैप में देखा होगा ना कितनी बड़ी डीप वैली थी जो वॉल के पास में ही थी। तो इतनी सारी आर्मी कैसे घुस सकेगी? कोई घुस नहीं सकता है। यशपाल बोलता है इफ द आर्मी ट्राइड टू कम बाय अदर वे, अगर आर्मी कोई दूसरे तरीके से आना चाहती है, देन द सोल्जर हाइडिंग इन द बास्टियंस कैन सी देम फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड टेक मेजर टू अवॉइड अटैक। तो अगर सपोज वो किसी भी तरीके से घुस भी जाती है अगर आर्मी, तो सोल्जर को पता है उनको बास्टियंस में कैसे छुपना है और वहां से उनको कैसे दूर से उनको सब कुछ दिखाई दे जाएगा और वो उनके अटैक से बच जाएंगे। जितना लेट्स गेट विद आवर आईज क्लोज, चलो हम हमारी आंखें बंद कर दे और आर्मी को आते हुए देख रहे हैं कि उनके हाथ में अपने गन्स है, हॉर्स पे आ रहे हैं, एलिफेंट लेकर आ रहे हैं। तो झील बोलती ओ नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर ऑन द बोथ साइड में हैव डाइड इन दिस बैटल, व्हाई डू पीपल वेज वॉर्स। ठीक है, झील बोलती अरे नहीं, जो लोग काफी लोग और कितने सोल्जर मरे हो गए दोनों साइड पे इस वॉर में, ऐसी लड़ाइयाँ क्यों लड़ते हैं लोग? ठीक है, ऐसी लड़ाई क्यों लड़ते हैं? यशपाल बोलता है गैस एंड कैनन्स, गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट। ये गन्स और कैनन्स पहले के टाइम पे हुआ करती थी, अभी के टाइम पे काफी कंट्री के पास एटम बॉम्ब है। क्या है उन लोगों के पास? एटम बॉम्ब है। अगर एक सिंगल बॉम्ब अगर कहीं पे भी डाला जाए तो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, मतलब बहुत सारी तबाही कर सकता है, सब कुछ खराब कर सकता है, सब कुछ बर्बाद कर देगा। ओके स्टूडेंट, तो हमने लाइव लेक्चर में पेज नंबर 93 यहीं तक यशपाल ने जो कहा था यहीं तक किया था। फर्दर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लाइव लेक्चर एंड ऑल्सो इन वीडियो लेक्चर्स। सो till then stay home, stay safe and keep learning students.